नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे जीवन में सफल परिणाम पाने के लिए आजमाइए ये धार्मिक उपाय। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे कई उपाय होते हैं जो किसी कर्मकांड के अंतर्गत आते हैं। इन उपायों से समस्या हल होती है और लाभ होता है। लेकिन किसी निश्चित कर्मकांड से अलग यदि हम देखें तो कुछ आसान उपाय ऐसे भी हैं जो दैनिक जीवन में आजमाए जा सकते हैं। इस बार हम आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं जिन्हें अगर आप उनको अपने जीवन में उतार लें तो संभव है आपके बहुत सारे कष्ट और परेशानी अपने आप दूर हो जाएंगी। ये उपाय बहुत आसान और सरल हैं। ये आपके जीवन में ऐसे घुल जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप ये उपाय कर रहे हैं। इसे अपने दिनचर्या में शामिल करें और जीवन में सुगमता लाएं। सबसे पहला, स्नान के पश्चात प्रातः सूर्य नारायण भगवान को लाल पुष्प युक्त जल चढ़ाकर बार बार हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। दूसरा, तुलसी के पौधे को प्रतिदिन जल चढ़ाएं तथा गाय के घी का दीपक जलाएं। जो व्यक्ति नित्य सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता, उस पर कारागार का संकट नहीं आता। तीसरा, भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र की पूजा से युक्त दंडवत नमस्कार करना चाहिए। चौथा, प्रातःकाल सूर्य के सम्मुख बैठकर एकांत में भगवत भजन या मंत्र या गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। पांचवा, नियमित रूप से घर की प्रथम रोटी गाय को तथा अंतिम रोटी कुत्ते को दें तो घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन एवं भाग्योदय होता है। छठा, घर से निकलते समय माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। इससे बृहस्पति और बुध ठीक होते हैं। इससे व्यक्ति के जटिल से जटिल काम बन जाते हैं। सातवां, मछलियों की आटे की गोली बनाकर खिलाएं। आठवां, चींटियों को खोपरे व शक्कर का बूरा मिलाकर खिलाएं। इससे शनि की साढ़े साती में काफ़ी राहत मिलती है। आठवां, जहाँ भी कोई दिखलाई दें वहाँ उस रोटी के टुकड़े डाल दें और आगे बढ़ जाएं। इससे सभी कार्यों में सफलता मिलती है। नौवां, रविवार या मंगलवार को कर्ज नहीं लेना पड़े तो बुधवार को कर्ज लें। धन संबंधी कार्य सोमवार एवं बुधवार को करें। 10वां, हमेशा प्रातःकाल भोजन बनाते समय माताएं बहनें एक रोटी अग्निदेव के नाम से बनाकर घी तथा गुड़ से बृहस्पति भगवान को अर्पित करें। इससे घर में वास्तु पुरुष को भोग लग जाता है। इससे अन्नपूर्णा भी प्रसन्न रहती हैं। लगे भोग को प्रसाद के रूप में घर के लोगों में बांट दें। 11वां, यथाशक्ति कुछ न कुछ गरीबों को दान देना चाहिए। 13वां, प्रवेश द्वार के आगे सात्विक ओम शुभ लाभ जैसे मांगलिक चिन्हों को उपयोग अवश्य करें। शुद्ध कस्तूरी को चमकीले पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं उन्हें पूर्व की ओर मुख करके अध्ययन करना चाहिए। इससे उन्हें लाभ होगा। घर में कभी कभी नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। सनातन परंपरा से जुड़े 7 अचूक उपाय जिसे करते ही लौट आते हैं अच्छे दिन। सौभाग्य की कामना करने वालों को सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करना चाहिए और उठते ही सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करके ही जमीन पर पैर रखना चाहिए। इसके बाद अपनों से बड़ों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। सनातन परंपरा में सुख सौभाग्य को पाने के लिए पशु पक्षियों से जुड़े कुछ अचूक उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि यदि प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाए और पक्षियों को अनाज का दाना और पानी दिया जाए तो व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी दोष दूर होते हैं और उसे गुड लक प्राप्त होता है। यदि आपकी कुंडली का कोई ग्रह कमजोर होकर आपको पीड़ा दे रहा है तो आपको उससे संबंधित दिन
उससे जुड़ा सरल उपाय करके उसे शुभ बनाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे सोमवार के दिन चंद्रमा के लिए शिवलिंग पर दूध, मंगल ग्रह की शुभता के लिए मंगलवार को मूंग की दाल का दान, बुध के लिए बुधवार के दिन गणपति की पूजा, गुरुवार के दिन तुलसी पूजा और पीले फल का दान, शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान, शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाकर सरसों के तेल का दिया जलाएं। इसी प्रकार रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। यदि आपके जीवन में कर्ज का मर्ज बढ़ गया है तो आपको इसे जल्द से जल्द दूर करने और धन धान्य को पाने के लिए अपने कर्ज की किस्त को मंगलवार के दिन चुकानी चाहिए। इसके साथ आपको हर मंगलवार को ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। यदि आपके घर में किसी स्थान पर वास्तु दोष है और आपके लिए उस स्थान पर उसे दूर करने के लिए तोड़फोड़ कराना मुश्किल है, तो उस दोष को दूर करने और दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के लिए आपको वहाँ पर तुलसी का पौधा रखकर प्रतिदिन उसकी पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करते ही वास्तु दोष का दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है। सुख सौभाग्य की कामना करने वालों को कभी भी अपने घर में आए अतिथि और भिक्षा मांगने आए साधु संत या निर्धन आदमी का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे सम्मान सहित भोजन, अन्न, जल और धन आदि देकर संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। सनातन परंपरा में मंत्र जप को सभी कामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। ऐसे में आपको अपने आराध्य देवी देवता या ग्रह विशेष की शुभता आदि को पाने के लिए प्रतिदिन एक निश्चित स्थान पर बैठकर उनसे जुड़े मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के ये 10 उपाय दिलाएंगे अपार धन दौलत। घर में हमेशा होगा माँ लक्ष्मी का वास। घर में वास्तु दोष से संबंधित किसी भी प्रकार का दोष होता है तो बीमारियां, परेशानियां, धन हानि, मनमुटाव और विवाद अक्सर पीछा करते रहते हैं। पंडित पंकज पाठक ने बताया कि कई बार दिन रात मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। जैसे हम अपेक्षा चाहते हैं, वास्तुशास्त्र के कुछ आसान उपाय से आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। वास्तु के अनुसार सुबह घर की सफाई के बाद हल्दी को जल में घोलकर पान के पत्ते से अपने पूरे घर में छिड़काव करें। इसके बाद ठीक इसी प्रकार सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और वास्तु दोष दूर होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बताया गया कि गलत दिशा में रखी गई धार्मिक पुस्तक घर में वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक धार्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को हमेशा घर के पश्चिम दिशा की तरफ ही रखना चाहिए। इसके अलावा दूसरी दिशा में न रखें। इसके साथ ही बेड के अंदर गद्दे में या तकिए के नीचे धार्मिक पुस्तक रखना अशुभ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में गाय के घी का एक दीपक नियमित रूप से जलाएं और घंटी भी बजाएं। ऐसा करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकलती है। ठीक इसी तरह घर में शंख रखने और बजाने से हमारे घर का वास्तु दूर होता है। घर की पूजा स्थल में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल दूसरे दिन हटा देने चाहिए और भगवान को नए फूल अर्पित करने चाहिए। इसी तरह पूजा घर में देवताओं के चित्र भूलकर भी आमने सामने नहीं रखने चाहिए। इससे बड़ा दोष उत्पन्न होता है। वास्तुशास्त्र में घर की झाड़ू का विशेष महत्व बताया गया है। घर में सफाई हेतु रखी गई झाड़ू को कभी भी घर के दरवाजे के पास नहीं रखें। अगर आप ऐसा करती हैं तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसके साथ ही झाड़ू में बार बार पैर लगता है तो धन नाश का कारण होता है। खासकर जहां झाड़ू रखी है उसके ऊपर कोई भी वजनदार वस्तु न रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। वास्तु के अनुसार घर के अंदर दीवारों पर सुंदर हरियाली से युक्त और मन को खुश करने वाले फोटो को लगाएं। ऐसा करने से घर के मुखिया को होने वाली मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। कभी भी घर में हिंसक या युद्ध वाले चित्र न लगाएं। ऐसा करने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु दोष के कारण यदि हमारे घर में किसी भी व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती या स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है
तो उस व्यक्ति को दक्षिण दिशा की तरफ शयन कराएं। ऐसा करने से उस व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव होगा और अनिद्रा की स्थिति में भी सुधार होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने वंश की उन्नति के लिए घर के मुख्य द्वार पर अशोक के वृक्ष दोनों तरफ लगाएं। इसके साथ ही घर के उत्तर पूर्व में कभी भी कचरा इकट्ठा न होने दें और न ही इधर भारी सामान और मशीनरी रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें अपने घर में ईशान कोण अथवा ब्रह्मस्थल में श्री यंत्र की शुभ मुहूर्त में स्थापना करना चाहिए। इसके साथ यह यंत्र लक्ष्मी प्रदायक भी होता है। साथ ही ये घर में स्थिति वास्तु दोष का भी निवारण करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर में सूखे फूल या फिर प्लास्टिक के फूल नहीं लगाने चाहिए। इन्हें जितना जल्द हो सके घर से बाहर निकाल फेंकें। यदि आपके छोटे गुलदस्ते में रखे हुए फूल सूख जाए तो नए फूल लगा दें और सूखे फूलों को बाहर कर दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें अपने घर के उत्तर पूर्व में हरी भरी तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही रोजाना शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं, क्योंकि माना जाता है कि तुलसी को देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इनके सामने दीपक जलाकर अपने घर की सुख शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।